टिकट वितरण के साथ ही नामांकन का दौर भी शुरू हो चुका है। आपको बता दें, जयपुर के बगरू विधानसभा से डॉक्टर कैलाश वर्मा ने नामांकन भरा है, तो वहीं दूदू से डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा ने नामांकन भरा है, तो वहीं आम आदमी पार्टी के डॉक्टर संजय बयानी ने और जोटवाड़ा से जेजेपी के दीनदयाल जाखड़ ने नामांकन भरा है। तो लगातार नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, सभी प्रत्याशी नामांकन भर रहे हैं। और इस पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता ओम प्रकाश चौधरी हमारे साथ जुड़े हैं। जी ओम प्रकाश, क्या कुछ अपडेट है? क्या लग रहा है कि क्योंकि बीजेपी के जो उम्मीदवार है वो लगातार नामांकन भर रहे हैं, तो वहीं बात कर ले बगरू से गंगा देवी कल यानी 4 तारीख को नामांकन भरेगी, तो वहीं दूदू से बाबूलाल नागर में नामांकन भर दिया है। क्या कुछ अपडेट है? क्या लग रहा है इस बार के चुनाव में क्या कुछ होने वाला है? जी बिल्कुल सुरेंद्र, नामांकनों का दौर जारी है। भाजपा और कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी मैदान में उतार दिए हैं। हालांकि कुछ 100 विवादित सीटें हैं, उन पर अभी उन्होंने दोनों ही पार्टियों ने जो उम्मीदवार है वो घोषित नहीं किए हैं। तो वहीं पर हरियाणा की मुख्य पार्टी जेजेपी भी राजस्थान में कदम रख दी है। जोटवाड़ा से दीनदयाल जाखड़ को टिकट देकर उन्होंने दीनदयाल जाखड़ ने आज नामांकन भरा है। तो वहीं पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी ने भी आज नामांकन दाखिल किया है। वहीं बात करें बगरू विधानसभा से, तो बगरू विधानसभा से पूर्व संसदीय सचिव रहे डॉक्टर कैलाश वर्मा पर तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी ने दांव खेला है और अब की बार उन्होंने फिर एक बार नामांकन भरा है। अब देखना तो ये होगा कि इस नामांकन प्रक्रिया के बाद चुनावी रंग क्या रहते हैं, क्योंकि बगरू की बात करें, बगरू विधानसभा एक ऐसी विधानसभा है 2008 में जो परिसीमन हुआ था, उस परिसीमन के बाद में जो पूर्व संसदीय सचिव है डॉक्टर कैलाश वर्मा, उन्होंने जीत दर्ज की थी। उसके बाद में 2018 वाला जो चुनाव हुआ था उसमें गंगा देवी ने जीत दर्ज की थी। क्योंकि बगरू विधानसभा की बात करें तो बगरू विधानसभा वो विधानसभा है, जैसे सरकार का रुख होता है वैसे ही बगरू विधानसभा से विधायक बनकर आता है। जी सुरेंद्र, जो बगरू क्षेत्र है वो आधा शहरी में तो आधा ग्रामीण में। आपने एक बात दोहराई कि जो वहां से विधायक बनता है सरकार उसी की बनती है, तो इस बार का क्या लग रहा है? विधायक कौन बन रहा है? सरकार किसके आने वाली है? सुरेंद्र, अभी नामांकन का दौर जारी है। दोनों ही पार्टियां जो है अपना दमखम दिखा रही हैं, क्योंकि चुनाव है, राजनीति है। राजनीति में ऊंट किस करवट बैठता है ये तो कहना मुश्किल होगा कि अभी कौन किस पर भारी है। लेकिन इतना कहा जा सकता है कि बगरू का जो वोट होता है, बगरू का वोट विकास के नाम पर वोट पड़ता है। क्योंकि बगरू में सभी जातियों के जो लोग हैं वो है, चाहे वो जाट समाज से लोग हो, ब्राह्मण समाज से लोग हो या अन्य समुदाय से लोग हो, चाहे वो गुर्जर समुदाय से लोग हो। लेकिन फिलहाल बगरू में देखा जाता है, क्योंकि बगरू विधानसभा एक ऐसी विधानसभा है जहाँ पर 31 ग्राम पंचायतें हुआ करती हैं। उनमें से एक ग्राम पंचायत को अभी नगर पालिका का दर्जा दिया गया है, जो वाटिका है। तो वहीं पर बगरू नगर पालिका पहले से नगर पालिका बनी हुई है। तो वहीं पर शहरी क्षेत्र की बात करें नगर निगम की, तो नगर निगम के लगभग 21 वार्ड बगरू विधानसभा क्षेत्र में आते हैं, जो राजधानी जयपुर से बिल्कुल सटे हैं। क्योंकि जब इसका परिसीमन हुआ था तो परिसीमन करने में ही बगरू विधानसभा के को उधर दूदू से टच है, तो उधर चाकसू से, और उधर देखे जाए तो बस्सी से टच होती हुई जो दूदू विधानसभा है वो नजर आ रही है। जी ओम जी मैं एक बार एक चीज पूछना चाहूंगा कि दोनों ही प्रत्याशियों का विरोध हुआ, तो वहीं गंगा देवी का लगातार विरोध जारी है, नाम बदलने की बात की जा रही है। कांग्रेस कार्यकर्ता पीसीसी वॉर रूम पहुंचे थे और वहीं लगातार एप्लीकेशन लिखे जा रहे कि वहां से प्रत्याशी बदला जाना चाहिए। जी देखिए सुरेंद्र, जहाँ विरोध की बात आती है, विरोध चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, जब किसी व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति को सिंबल नहीं मिलता स्वाभाविक रूप से विरोध होता है। और ऐसा ही विरोध बगरू विधानसभा में देखने को मिला। क्योंकि हालांकि कुछ जगहों पर डॉक्टर कैलाश वर्मा का भी हल्का फुल्का विरोध हुआ है, तो वहीं पर गंगा देवी का विरोध भी दर्ज किया गया है। हालांकि गंगा देवी का जो विरोध है वो दिल्ली तक पहुँचा है। आपने देखा था कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था जहाँ पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जब सीईसी की मीटिंग में जा रहे थे, तो उस समय गंगा देवी हटाओ बगरू बचाओ के नारे भी वहाँ पर लगे थे। लेकिन हालांकि ऐसा कुछ नहीं है कि टिकट में किसी प्रकार का परिवर्तन होगा, क्योंकि गंगा देवी 2 बार पहले विधायक रह चुकी है और आला कमान गहलोत पर पूरा विश्वास है। और विश्वास के तर्ज पर ही गंगा देवी को अब की बार पुनः फिर से रिपीट किया गया है, उनके ऊपर दाव खेला गया है।
जी, अभी डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने भी नामांकन भरा है। अगले ही दिन बाबूलाल नागर ने नामांकन भरा। वहां पर किस तरह की टक्कर देखी जा रही है, क्योंकि बाबूलाल नागर निर्दलीय थे, उनको कांग्रेस प्रत्याशी बनाया गया और उनके जब नामांकन की दौर की प्रक्रिया शुरू हुई तो वहां सभा के अंदर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मौजूद थे, जो प्रभारी थे राणा वो मौजूद थे। क्या लग रहा है दूदू का समीकरण इस बार का? देखिए सुरेंद्र, दूदू की बात करें तो दूदू में सबसे पहले नागर ने नामांकन दाखिल किया था। नागर के नामांकन में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा भी मौजूद रहे। ये एक प्रकार का नामांकन नहीं था दोनों ही पार्टियों के लिए, एक प्रकार का शक्ति प्रदर्शन था, क्योंकि कांग्रेस के प्रत्याशी बनाए गए बाबूलाल नागर जो पहले निर्दलीय चुनाव लड़े थे, 4 बार विधायक रह चुके हैं, उन्होंने जब नामांकन दाखिल किया तो एक प्रकार का मुख्यमंत्री को बुलाकर संकेत दिया कि ये मेरी शक्ति है और यहाँ की जो जनता है वो मुझे दोबारा से चुनकर भेजेगी। तो वहीं पर प्रेमचंद बैरवा ने भी प्रेमचंद बैरवा ने भी आज नामांकन दाखिल किया है, तो उनकी जो भीड़ है वो भी देखने लायक थी। तो ये कहा जा सकता है कि दोनों ही पार्टियों के प्रत्याशी दूदू से, क्योंकि दूदू जो बेल्ट है, दूदू जो क्षेत्र है वो पूरी तरह से ग्रामीण परिवेश का क्षेत्र है और अब की बार दूदू को जिला भी घोषित किया गया है, क्योंकि अब किया गया है। तो इसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा जिला बनाने से? देखिए, जब जिला इसको घोषित किया गया था दूदू को, तो कई लोगों का कहना था कि अभी दूदू को जिले की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हालांकि जब जिला बना है तो कुछ ना कुछ फ़ायदा तो बाबूलाल नागर को मिलना स्वाभाविक है, क्योंकि बाबूलाल नागर अक्सर देखे जाते हैं चर्चाओं में रहते हैं। जब छोटा मोटा कोई भी कार्यक्रम हो तो सीधे वो सीएम गहलोत को दूदू बुलाते हैं, चाहे वो खेल परिषद से संबंधित कोई काम हो, क्रीड़ा परिषद का उद्घाटन हो या अन्य किसी प्रकार का काम, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि राजधानी जयपुर में अगर कोई सभा होती है तो अगर वहां पर सबसे ज़्यादा भीड़ लाने का दायित्व दिया जाता है तो वो दायित्व बाबूलाल नागर को दिया जाता है। अब देखना बगरू में तो बगरू और दूदू दोनों विधानसभाओं में यह होगा कि दोनों विधानसभाओं में किसके सिर पर यह ताज सजेगा। जी ओम प्रकाश, आप हमारे साथ बने रहे। आप सभी को बता दें कि जोटवाड़ा से जेजेपी पार्टी के जो प्रत्याशी बनाया गया वो दीनदयाल जाखड़ है। वो खुद उनकी भारत नवनिर्माण पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, और उन्होंने अभी फिलहाल जेजेपी से गठबंधन करके जेजेपी के चिन्ह के तले उन्होंने नामांकन भरा है। क्या ओम प्रकाश, क्या लग रहा है इस बार जोटवाड़ा के अंदर भी, क्योंकि निर्दलीय ने ताल ठोक दी है तो वहीं जाखड़ ने भी ताल ठोक दी है, लालचंद कटारिया का भी नाम सामने नहीं आया है क्योंकि वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, तो वहीं बीजेपी से राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का विरोध लगातार जारी है। क्या लग रहा है जोटवाड़ा की राजनीति या फिर राजस्थान की राजधानी के अंदर जो बवाल जोटवाड़ा मचा है, इसका कितना प्रभाव रहने वाला है? करें जोटवाड़ा विधानसभा की, जोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र जो है वो शहरी विधानसभा क्षेत्र, हालांकि कुछ ग्राम पंचायत भी इसमें मौजूद है। सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के ऊपर अब की बार भाजपा ने विश्वास जताया है और वो अभी वर्तमान में जयपुर ग्रामीण से सांसद हैं और उनको विधायक का यहाँ पर टिकट दिया गया है। तो वहीं पर लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि लालचंद कटारिया जो है मंत्री है वर्तमान सरकार में, वो मैदान में आएंगे, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि लालचंद कटारिया अब की बार जो जोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र है वहाँ से चुनाव नहीं लड़ रहे। तो यहाँ पर कई ऐसे नाम सामने आ रहे हैं, जैसे एथलेटिक खिलाड़ी है बजरंग पूनिया है, उसके साथ जो युवा बोर्ड के अध्यक्ष है सीताराम लांबा, उनका भी नाम चर्चा में है। तो वहीं पर हरिप्रसाद शर्मा जो चेयरमैन रहे हैं कर्मचारी चयन बोर्ड के, उनका भी नाम है, राजेश महर्षि, उनका भी नाम लगातार चल रहा है। अभी तक जोटवाड़ा विधानसभा पर कांग्रेस ने प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। तो वहीं पर किसानों को साधने के लिए जेजेपी ने दीनदयाल जाखड़ को यहाँ पर मैदान में उतारा है, क्योंकि दीनदयाल जाखड़ लगातार किसानों के हितों के मुद्दों की बात को लेकर, आपने भी देखा था कि जब कालक बांध का मुद्दा गरमाया था तब उन्होंने जनसभा की थी और उसमें ऐलान किया था कि जब तक कालक बांध में पानी नहीं आएगा मैं पैरों में कोई चप्पल या जूते नहीं पहनूंगा। और आजकल भी जो देखा गया, आज विशेष रूप से वो नंगे पांव ही नामांकन करने यहाँ पर जोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से पहुँचे। जी बहुत बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश। तो ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता ओम प्रकाश चौधरी। आपको बता दें बगरू से और दूदू से और विधायक नगर से दोनों ही पार्टी ने प्रत्याशी घोषित कर दिए। फिलहाल विधायक नगर से अभी कांग्रेस पार्टी प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाई है, तो वहीं जोटवाड़ा से भी कांग्रेस पार्टी का जो प्रत्याशी है अभी घोषित नहीं कर पाया। वहीं फिलहाल
बगरू और दूदू से दोनों पार्टी ने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, क्योंकि दूदू से बाबूलाल नागर को वहां से कांग्रेस प्रत्याशी बनाया गया है, उन्होंने नामांकन भरा है। फिलहाल जो टक्कर देखी जा रही है वो टक्कर यह है कि वहां से डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा बीजेपी से है तो कांग्रेस से बाबूलाल नागर। क्या इस बार का चुनावी समीकरण क्या रह पाएगा? क्या वापस जो बाबूलाल नागर है वो सत्ता तक पहुंच पाएंगे? तो इसी तरीके से बगरू के अंदर भी गंगा देवी कांग्रेस प्रत्याशी बनाया गया है, तो वहीं भाजपा से डॉक्टर कैलाश वर्मा को। अब की बार ये देखा गया है कि गंगा देवी का जो विरोध प्रदर्शन का सिलसिला है वो अब दिल्ली तक पहुंच चुका है। अब की बार ये देखा गया है कि पीसीसी वॉर रूम के बाहर भी गंगा देवी का जो लगातार है वो विरोध देखा जा रहा है। हल्का फुल्का डॉक्टर कैलाश वर्मा के खिलाफ भी विरोध देखा गया था। तो वहीं विधाननगर से आम आदमी पार्टी डॉक्टर संजय बियानी को वहां से प्रत्याशी बनाया गया है, तो जोटवाड़ा से दीनदयाल जाखड़ को जेजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया, क्योंकि दीनदयाल जाखड़ जोटवाड़ा से काफी एक्टिव थे, काला बांध का मुद्दा लगातार उठा रहे थे। तो इसको लेकर राजस्थान की राजधानी बड़ी गरमाई हुई है, क्योंकि सभी पार्टियों ने धीरे धीरे अपने प्रत्याशी घोषित करना शुरू कर दिया है, क्योंकि नामांकन का दौर लगातार जारी है और 6 तारीख लास्ट रखी गई है।